बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अली करम अल्लाह वजह एक मरतबा एक जंगल से गुज़रे तो कुमैल आपके साथ थे। और कुमैल कहते हैं कि मैं हज़रत अली करम अल्लाह वजह के साथ एक मरतबा जा रहा था। वो जंगल में पहुँचे, फिर एक मकबरे की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ए मकबरे वालों, ए बोसदी वालों, ए वहशत और तन्हाई वालों, क्या ख़बर है, क्या हाल है। तो फिर हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि हमारी ख़बर तो ये है कि तुम्हारे बाद अम्वाल तकसीम हो गए, औलादें यतीम हो गईं, बीवियों ने दूसरे ख़ावंद कर लिए। ये तो हमारी ख़बर है, कुछ अपनी तो कहो। इसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, कुमैल, अगर इन लोगों को बोलने की इजाज़त होती और ये बोल सकते तो ये लोग जवाब में कहते कि बेहतरीन तोशा तो तकवा है। ये फरमाया और फिर रोने लगे और फरमाया, ए कुमैल, कब्र अमल का संदूक है और मौत के वक्त ये बात मालूम हो जाती है। मुंतखब कंजुल आमाल, यानी आदमी जो कुछ अच्छा या बुरा करता है वो इसकी कब्र में महफूज रहता है। जैसा कि संदूक में मुतअद्दिद अहादीस में ये मज़मून वारिद हुआ है कि नेक अमाल अच्छे आदमी की सूरत में होते हैं जो मैयत के जी बहलाने और अंस पैदा करने के लिए रहते हैं और इसकी दिलदारी करते हैं, और बुरे अमाल बुरी सूरत में बदबूदार बनकर आते हैं जो और भी अजियत का सबब होता है। एक हदीस में वारिद है कि आदमी के साथ 3 चीज़ें कब्र तक जाती हैं, इसका माल, जैसा कि अरब में दस्तूर था, इसके रिश्तेदार और अमाल। 2 चीज़ें, माल और रिश्तेदार, दफन करके वापस आ जाते हैं, अमल इसके साथ रह जाता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा कराम से इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मिसाल और तुम्हारे अहल व इयाल और माल और अमाल की मिसाल क्या है। सहाबा के दरियाफ़्त फरमाने पर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स के 3 भाई हों और वो मरने लगे। इस वक्त एक भाई को बुलाए और पूछे कि भाई, तुझे मेरा हाल मालूम है कि मुझ पर क्या गुजर रही है, इस वक्त तू मेरी क्या मदद करेगा। वो जवाब देता है कि तेरी तीमारदारी करूँगा, इलाज करूँगा, हर किस्म की खिदमत करूँगा, और जब तू मर जाएगा तो नहलाऊँगा, कफन पहनाऊँगा और कांधे पर उठाकर ले जाऊँगा, और दफन के बाद तेरा जिक्र खैर करूँगा। हुज़ूर नबी करीम ने फरमाया, ये भाई तो अहल व इयाल हैं। फिर वो दूसरे भाई से यही सवाल करता है। वो कहता है कि मेरा तेरा वास्ता ज़िंदगी का है, जब तू मर जाएगा तो मैं दूसरी जगह पर चला जाऊँगा। ये भाई माल है। फिर वो तीसरे भाई को बुलाकर पूछता है। वो कहता है कि मैं कब्र में तेरा साथी हूँ, वहशत की जगह तेरा दिल बहलाने वाला हूँ। ये जब हिसाब किताब होने लगे तो नेकियों के पलड़े में बैठकर इसको झुकाऊंगा। ये भाई अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बतलाओ कौन सा भाई कारआमद हुआ। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, यही भाई कारआमद है, पहले दोनों तो बेफ़ायदा हैं। हक़ ताला शाना इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, मेरी तरफ से इसको लड़ाई का ऐलान है, और कोई शख्स मेरा कुर्ब इस चीज़ की बानिस्बत ज़्यादा हासिल नहीं कर सकता जो मैंने इस पर फ़र्ज़ की है, यानी सबसे ज़्यादा कुर्ब और नज़दीकी मुझसे फ़राइज़ की अदायगी करने से हासिल होती है, और नवाफिल की वजह से बंदा मुझसे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं इसको अपना महबूब बना लेता हूँ तो फिर मैं इसका कान बन जाता हूँ जिससे सुने, इसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखे, और इसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो किसी चीज़ को पकड़े, और इसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चले। अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं इसको अता करता हूँ, और किसी चीज़ से पनाह चाहता है पनाह देता हूँ। जामा अल फ़वाइद। आँख कान बन जाने का मतलब ये है कि इसका देखना, सुनना, चलना फिरना सब अल्लाह की खुशी के ताबे बन जाता है, और कोई बात भी अल्लाह की खिलाफ मर्जी नहीं होती। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनको फ़राइज़ के बाद नवाफिल पर कसरत की तौफ़ीक़ अता हो और ये दौलत नसीब हो जाए। अल्लाह हम सब को भी नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लाजमी कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।